एक और आम चीज़ जिसका उपयोग हम अपनी एंडोस्कोपिक सर्जरी के दौरान करते हैं वह है ड्रिल। मैं आपको बताऊंगा कि स्टरलाइजेशन से पहले ड्रिल को कैसे साफ और लुब्रिकेट किया जाता है। तो ये एक प्रकार की माइक्रो मोटर ड्रिल है और ये सामने का हैंड पीस है। आप इस बर को हैंड पीस से इस तरह अलग कर सकते हैं, इसे हटा दें और यहाँ एक लॉक है, लॉक को खोलें जो बर को पकड़ कर रखता है और ये बाहर आ जाएगा और फिर इसे फिर से इस तरह अलग किया जा सकता है। तो अब फिर से सफाई के लिए हम किसी भी चीज को साफ करने के लिए सेवलॉन का उपयोग कर सकते हैं। जमा हुए कचरे को साफ और स्वच्छ करने के लिए और इस हैंड पीस को भी पोंछकर साफ कर लें क्योंकि इसमें खून और शरीर के टिश्यू हो सकते हैं। और फिर इसका दोबारा उपयोग करें। साधारण नॉर्मल सलाइन का घोल लें और वहां पर जमा हुए किसी भी प्रकार के बाहरी कचरे को सावधानी पूर्वक पोंछकर साफ करने के लिए इस नॉर्मल सलाइन का उचित तरीके से उपयोग करें। और भी मेडिकल जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, हमें आपके लिए वीडियो बनाकर खुशी होगी। मैं हूं डॉक्टर वरुण अग्रवाल, एडवांस्ड रोबोटिक्स और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी विशेषज्ञ। तो इससे सारा कचरा साफ हो जाएगा। तो यह एक माइक्रो मोटर है जो इलेक्ट्रिक है। हालांकि ये एक ऑटोक्लेवेबल माइक्रो मोटर है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे इसे एंजाइमेटिक घोल में डुबोना पसंद नहीं है। तो एक बार जब ये सब साफ हो जाए तो हम फिर से कर सकते हैं। एक एयर गन का उपयोग करें और इन सभी उपकरणों को सुखा लें। आप हवा में देख सकते हैं कि अंदर जो तरल पदार्थ था वह इस शीट पर कितना बाहर आ गया है। तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप इसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह सुखाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। और फिर से इसे साफ करने के लिए यह एक गर्म हेयर ड्रायर था, तो इसे साफ करें। तो एक बार जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो हम लुब्रिकेंट का उपयोग करेंगे। तो इस लुब्रिकेंट में दो तरह के कैप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। एक शंक्वाकार सिरे वाला है और दूसरा इस कुंद वस्तु के साथ जो ड्रिल के अंदर जा सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। तो इस शंक्वाकार वाले के साथ फिर से हम इसे बर के शाफ्ट के पीछे रखेंगे और बस एक त्वरित काम और यह लुब्रिकेट हो जाता है। इसके बाद आप जोड़ सकते हैं अंदर का बर, इसे कुछ बार घुमाएं और सब कुछ अच्छी तरह से लुब्रिकेट हो जाएगा। इस हैंड पीस के लुब्रिकेशन के लिए हमें इस अलग अटैचमेंट की आवश्यकता होगी जो इस तरह पीछे लग सकता है। तो हम इस अटैचमेंट कैप को लेंगे, इसे अपने कैन पर लगाएंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। इसे हैंड पीस के पीछे की तरफ लगा दें और जब इस तरह आप इसे ढकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और एक क्लिक के साथ जब तक आप लुब्रिकेंट को बाहर निकलते न देखें। तो ये इस हैंड पीस को अंदर से भी लुब्रिकेट कर देगा। इस माइक्रो मोटर की सफाई के लिए आप इसे इस सेवलॉन से पोंछ सकते हैं और पूरी चीज को पोंछने के लिए स्पिरिट का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि यह इलेक्ट्रिक है इसलिए इस हिस्से को, सामने वाले हिस्से को लुब्रिकेट किया जा सकता है, लेकिन आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल हिस्से में लिक्विड न जाए। और ये लिक्विड और लुब्रिकेंट मटेरियल हैं, इसलिए आप इसे सुरक्षित रूप से ढक कर रख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने बर असेंबली को फिर से सावधानी पूर्वक असेंबल करना चाहिए। और इसे वापस मशीन से जोड़ दें और आप और इसे कुछ समय के लिए चालू करें ताकि यह पूरी तरह से घूमे, लुब्रिकेट हो जाए और अतिरिक्त लुब्रिकेंट बाहर निकल जाए। इसके बाद आप इसे फिर से अलग कर सकते हैं और स्टरलाइजेशन के लिए भेज सकते हैं।